ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो कुछ हम पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते, बड़ी बड़ी किताबें वो हमें एक्सपीरियंस सिखा देता है। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, ये सब कुछ नेचुरल तरीके से मेरे गार्डन में हो रहा था। मैंने जब एक गमले में वर्मी कंपोस्ट बनी हुई देखी, तो सोचा कि आपके साथ ये वीडियो में शेयर कर लूँ। तो नेचुरल तरीके से किस तरीके से मेरे गार्डन में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो रही है, वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। अब खाद बनाने का डिप्लोमा तो मैंने कोई किया नहीं है। मैं एक नॉर्मल गार्डनर हूँ जो घर में पौधे लगाती हूँ। लेकिन इतने साल से जो मैं 20-25 सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो कुछ गलती हो, कुछ कमी हो तो उसको आप अवॉइड कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि कैसे बन रही है ये खाद। महंगी खाद होती है वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पर एक पन्नी में, मैंने पन्नी भी नहीं थी, ये कपड़ा टाइप का था, जो कपड़े के फैब्रिक के बैग आते, उसमें मैंने मिट्टी तैयार की थी। गोबर खाद यानी कि गोट मैन्योर, और उसमें थी मिट्टी। तो मैंने किसी गमले में डाली थी। मैं यहाँ पर कोने में एक जगह रख कर भूल गई थी। फिर लगातार बारिशें हो रही थी, 10-15 दिन या फिर 20 दिन भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ इसी तरह रखे रखे फट भी गई। कभी धूप निकली, कभी बारिश हुई, इस तरीके से। या फिर नहीं भी निकलती तो मैं वाटरिंग करती हूँ ना, तो ठंडक मिलती रही केंचुओं को। तो जब अभी मैंने हटाया कि लाइए मिट्टी को यूज़ करते हैं, तो इस मिट्टी के नीचे मुझे केंचुए मिले, ये वर्म्स। अब ये तो अर्थ वर्म खाद बनाते हैं, क्योंकि जो ये वेस्टेज निकालते हैं मिट्टी को खाने के बाद, वही वर्मी कंपोस्ट होता है। तो देखिए खाद ये लोग कैसे बनाते हैं कि जहाँ पर मिट्टी में इनकी संख्या मौजूद होती है केंचुओं की, तो ये मिट्टी को खाते हैं और वहाँ अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तादाद बढ़ाने के बाद तमाम सारी जो मिट्टी होती है वहाँ पर, वो वेस्ट निकालते हैं। अपने वज़न के बराबर जो वो वेस्ट निकालते हैं, वो होता है वर्मी कंपोस्ट। तो जब वो पूरी तरीके से बना नहीं होता है, तो कुछ इस तरीके से ढेर नज़र आते हैं। देखिए गमले के अंदर ये गुलाब का प्लांट है। कुछ महीनों पहले मैंने इसमें मिट्टी भरी थी, और केंचुए तो उठा उठा कर मैं इसी तरीके से डालती ही रहती हूँ। तो ये जहाँ ढेर नज़र आ रहा है ना, ये गोल गोल जैसा, तो ये सब वेस्टेज ही है केंचुओं का, और इसी से बनती है वर्मी कंपोस्ट। आप देखते जाइए कि किस तरीके से इस पॉट के अंदर उन्होंने मिट्टी को बना दिया है। और अब मैं बताती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट एक्चुअली बनाई कैसे जाती है। जैसे कि आपने कोई कंटेनर लिया, मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो, उसमें कोई बोरी बिछा देंगे। और अगर पॉट लिया है तो बोरी नहीं बिछाएंगे। फिर आप उसके अंदर टहनियाँ, सूखे पत्ते वगैरह, नीचे थोड़ी मिट्टी डालिए, फिर पत्ते डालिए, किचन वेस्ट डालिए, जो भी आपके पास सब्ज़ी या फ्रूट के छिलके हों। और फिर उसके बाद आपको सड़ी गली गोबर खाद पुरानी डालना है। बिल्कुल ताज़ी खाद ना डालिए, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आपको ठंडी खाद डालना है, क्योंकि केंचुए मर जाते हैं गर्मी पाते ही। तो गोबर जैसे ही ताज़ा होगा वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो वैसा गोबर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको उस पर से दोबारा से थोड़ी सी मिट्टी डालना है। अगर आपके पास पहले से वर्मी कंपोस्ट है, तो उसको भी थोड़ा सा डाल दीजिए। फिर किसी बोरी से कवर कर दीजिए। कवर कर देने के बाद उस पर वाटरिंग करती रहिए, इतना कि प्लांटर से बाहर ना निकले, बस वेट रहे, मिट्टी मॉइस्चर बना रहे। बस मॉइस्चर पसंद होता है केंचुओं को, और ऐसी जगह वो अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। 10 से 20 दिन में उनकी तादाद बढ़कर दुगनी चौगनी हो जाती है। तो जहाँ कहीं भी गार्डन में आपको केंचुए मिल जाएं, इस तरीके से गमलों के अंदर होते हैं, तो आप उनको मरने मत दीजिए, उनको बचाइए, सेव करिए, मिट्टी के अंदर ठंडक का एहसास कराइए, ताकि वो अपनी संख्या बढ़ाते रहें। और जितनी तादाद में वो आपके गमलों की मिट्टी में होंगे, वो वहाँ पर कंपोस्ट बनाकर रेडी कर देंगे। ये नमी और ठंडक पसंद केंचुए मिट्टी के अंदर धीरे धीरे जो आपने किचन वेस्ट या पत्ते सूखे भरे हुए हैं उनको खाते हैं, और मिट्टी को भी ये खाते रहते हैं। इस तरीके से वो डिकम्पोज होता रहता है, और ये फर्टिलाइज़र रेडी होता रहता है। एक बात आप जानते हैं कि केंचुए ना कान होते हैं इनके,
और ना ही इनके आँखें होती हैं। ये ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। और केंचुए जो होते हैं ना उनको आप मेल कह सकते हैं, ना फीमेल कह सकते हैं, वो दोनों ही होते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी तादाद अंडे देते हैं मिट्टी के अंदर, और उन अंडों से एक अंडे से कम 4-5 केंचुए निकलते हैं। तो इस तरीके से इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है। और जब अंडे से छोटे-छोटे केंचुए निकलते हैं तो वो पत्तियों को खाना और किचन वेस्ट को अपना खाना बनाते हैं, मिट्टी को खाते हैं और इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। 20 दिन में ही वो वयस्क हो जाते हैं और फिर जीवन चक्र उनका चालू हो जाता है। इस गमले में तो ये मिट्टी में पौधा लगा हुआ है, इस वजह से ये जो खाद तैयार हो रही है ये इतनी ब्लैकिश नहीं है। अगर आप किसी पॉट में अलग से तैयार करेंगे जिसमें कि काफ़ी मात्रा में गोबर खाद होगी और केंचुओं की तादाद भी ज़्यादा होगी, तो वो जो वर्मी कंपोस्ट तैयार होगी वो काफ़ी ब्लैक होगी। इस मिट्टी में भी अंडे होंगे, इसे भी सेव करके रखिए और एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।